नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश कक्षा 9वीं। ठीक है। मध्य प्रदेश कक्षा 9वीं हिंदी विशिष्ट। ये है दोस्तों आपकी प्री बोर्ड परीक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र। प्री बोर्ड परीक्षा का आदर्श प्रश्न पत्र है जो आपकी जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाली है उसके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये जो आपकी ब्लूप्रिंट अभी नई ब्लूप्रिंट जो आई है, न्यू ब्लूप्रिंट जो आई है उसी पर आधारित है। देख सकते हैं आप, पूरा आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का आपका ये पेपर रहेगा। और एक बात ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, कक्षा 9वीं वाले मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए जो नई ब्लूप्रिंट आई है उसके आधार पर ही ये पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। देख सकते हैं ये लिखा हुआ है पूरा, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा हेतु। कौन सी परीक्षा हेतु? वार्षिक परीक्षा हेतु। और इसके पहले आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है उसके लिए भी ये है। और ध्यान रखना, प्री बोर्ड परीक्षा और बोर्ड परीक्षा दोनों में सेम टू सेम, मतलब कि पूरा का पूरा ये देख सकते हैं कि जो पाठ्यक्रम आपका होता है पूरा पाठ्यक्रम उस पर ही आधारित ये जो प्री बोर्ड परीक्षा होती है। और प्री बोर्ड परीक्षा के जैसे कि कौन सी होती है आपकी वार्षिक परीक्षा होती है। ठीक है। तो ये कक्षा 9वीं का है, ध्यान रखें, मध्य प्रदेश का हिंदी विशिष्ट कक्षा 9वीं। और ये सेट ए है। ठीक है, सेट ए। इसी प्रकार का आपको बी और सी दो सेट और मैं बताऊंगा। आज सेट ए बताऊंगा, इसके बाद दूसरा वीडियो में बी और तीसरे वीडियो में सी, मतलब कि 9th क्लास वाले विद्यार्थियों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों ये जो पूरा का पूरा सेट है पेपर, आपको मैं इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन बताऊंगा और किस प्रकार से आपका ये पेपर है और इसके जो आंसर हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। इसके बाद में अगला जो सेट पेपर रहेगा, सेट बी और सेट सी, वो मैं आपको इसके बाद वाले वीडियोस में बताऊंगा। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आपके लिए हम हैं नई नई अपडेट ला रहे हैं। ठीक है। और नई नई जो अपडेट ला रहे हैं जिसमें आज आपका हिंदी का आदर्श प्रश्न पत्र है पूरा, आपको एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। ठीक है। और आपकी जो प्री बोर्ड परीक्षा है उसमें ये कि यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन देख सकते हैं आप इसमें कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों अपने सभी प्यारे मित्रों के साथ में शेयर कर देना जो कक्षा 9वीं और कहाँ के हैं, मध्य प्रदेश बोर्ड। ठीक है, मध्य प्रदेश बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब कि एमपी बोर्ड की। और ये जो पेपर है नई ब्लूप्रिंट पर आधारित है, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित वार्षिक परीक्षा के लिए और प्री बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए शुरू करते हैं। और ये है आज हमारा हिंदी विशिष्ट। सबसे पहले हम देखेंगे खंड आ। खंड आ, इसमें आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 नंबर के आपके पूछे जाएंगे। पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। ठीक है। तो रिपोर्ताज दोस्तों फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से जितने भी उत्तर है, चलो सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन सारे क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है। इसके बाद में आपको मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा पेपर देख लो आप कैसा है आपका। अगला देखिए, ज़िंदगी की सबसे बड़ी सिफत हिम्मत है। ठीक है। ये कथन किसका है? तो आपके 4 ऑप्शन में से आपको बताना रहेगा, रामधारी सिंह दिनकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चर्चिल। अगला देखिए, अगला है दोस्तों, मेरा बचपन कविता में बच्ची माँ को क्या खिलाने के लिए आई थी? मिठाई, रोटी, मिट्टी या फिर मक्खन। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि वैसे तो मिट्टी खिलाना आई थी, लेकिन इन जितने भी क्वेश्चन हैं इन सारे क्वेश्चनों को पहले तो आप अच्छे से नोट कर लें, इसके बाद में आंसर शीट में अपलोड करूँगा इसी चैनल पर। अगला देखिए, सर्वव्यापक पक्षी का नाम बताइए। सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है? चील है, कौवा है, हंस है या फिर मयूर है? सर्वव्यापक का मतलब होता है जो सभी जगह पर पाया जाता है। ठीक है, सभी सभी जगह पर पाया जाने वाला। ठीक है, जगह पर पाया जाने वाला, उसको क्या कहते हैं? सर्वव्यापक कहते हैं। तो सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है? कौवा, हंस, चील या मयूर? इनमें से आपको बताना है। अब इसके बाद में अगला है घनानंद के, जो घनानंद है सुजान शब्द का प्रयोग किया है। घनानंद ने सुजान शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? श्री राम के लिए किया है, कृष्ण के लिए किया है, मीरा के लिए किया है या फिर प्रेयसी के लिए किया है? तो आपको करेक्ट आंसर बताना है। पूरा पेपर देखें आप पहले अच्छे से। इसके बाद में दूसरा जो प्रश्न है दोस्तों वो भी आपका कितने नंबर का रहेगा? 5 नंबर का है। देख सकते हो आप 5 नंबर का है।
इसमें क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक एक वाक्य एक शब्द में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला देखिए, जीवन का सच क्या है? तो मृत्यु ही जीवन का सच है। ठीक है, मृत्यु और बुढ़ापा ये क्या है, जीवन का सत्य है। अगला देखिए, भारतेंदु किसकी उपाधि है? तो भारतेंदु किसकी उपाधि है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की उपाधि है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वयंजात। ठीक है, स्वयंजात वन किसे कहते हैं? किस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है? सूरदास मुख्यतः किस रस के कवि हैं? सूरदास मुख्यतः वात्सल्य रस के कवि हैं। सत्य असत्य बताना है, ये भी आपका कितने नंबर का है? 5 नंबर का सत्य असत्य है। मोर सर्वव्यापक पक्षी है, ये क्या है? सभी जगह पाया जाता है मोर, बिल्कुल सही है ये। ठीक है, तो इसके ऊपर वाले भी में भी दिया था सर्वव्यापक पक्षी है, तो मयूर वाला करना आप। बहू की विदा दहेज समस्या पर आधारित है। जीवन के मन में भगवान महावीर के दर्शन की इच्छा थी। वाल्मीकि के शिष्य का नाम भरद्वाज था। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है। ये आपके सत्य असत्य हैं। इसके बाद में अगला देखिए, अगला है दोस्तों, सही जोड़ी बनाइए। ये जो सही जोड़ी बनाइए, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है। और जो सही जोड़ी है वो भी आपकी 5 नंबर की सही जोड़ी है। तो मेरा नया बचपन, सुभद्रा कुमारी चौहान, देख सकते हो आप, यहाँ पे लिखा हुआ है, इनकी रचना है ये। आ धरती कितना देती है, स्वतंत्रता का दीपक, नारियल और सबरी प्रसंग। इनमें आपको क्या करना है कि जो ये पाठ हैं आपके, कुछ पाठ है कुछ रचनाएं हैं, तो आपके पाठ में से आपको देखकर इनकी जोड़ी बनाना है सभी की। चलिए अगला मैं आपको बताता हूँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यह है प्रश्न नंबर 5 में आपका रिक्त स्थान रहेगा। ये कितने नंबर का रहेगा? तो 5 नंबर के आपके रिक्त स्थान रहेंगे। और चलिए रिक्त स्थान देखते हैं। सुशील शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग की परिभाषा में बता दूं आपको, तो उपसर्ग समझ में आ जाएगा। कोई से भी शब्द हो, याद रखना। जैसे उपसर्ग, देखना इसकी परिभाषा कि ऐसे शब्द जो वाक्यों के प्रारंभ में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? प्रारंभ में लगते हैं, और उस वाक्य का क्या बदल देते हैं? अर्थ बदल देते हैं। अर्थ बदल देते हैं या फिर उसमें चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, तो अर्थ बदल देते हैं या चमत्कार उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। तो जो ये सुशील शब्द दे रखा है ना, इसमें कौन सा उपसर्ग है? ये सु उपसर्ग है, क्योंकि सु इस सील में लगा हुआ है। सील में लगा हुआ सु लगा तो क्या बन गया? सुशील बन गया। तो नया शब्द क्या बना? सुशील बन गया ये, इस प्रकार से। तो सु उपसर्ग है, इसमें ध्यान रखना आप सभी। अगला देखिए, आप आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? इसमें नाम बताना है आकाशदीप कहानी के। बहू की विदा एकांकी समस्या पर आधारित है। कौन सी समस्या पर आधारित है? दहेज समस्या पर आधारित है, या फिर कौन सी समस्या पर, आप बताएं। हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है? ये मैं बता देता हूँ आपको, इंदुमती। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है। मनोहर की ताई का नाम आप बताएंगे। जो ज़्यादा से ज़्यादा कठिन है तो वो तो मैं अभी बता दूंगा आपको, और बाकी जो सरल है उनको आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, पूरा सेट पेपर है ये। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें अथवा भी दिया है। प्रकृति को नटी क्यों कहा गया है? और इसमें ये 2 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, और अथवा में भी दिया है। ठीक है, अथवा में भी दिया है, तो दोनों में से एक करना है आपको। प्रकृति को नटी क्यों कहा गया है? दूसरा है, स्वतंत्रता का दीपक शीर्षक से कवि देशवासियों को क्या कहने का प्रयास कर रहा है? और इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7, ये भी 10 मतलब 2 नंबर का है। ये सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ के बता रहा हूँ। विभीषण रावण से बार बार क्या विनती कर रहा था? कवि ने प्रेम के मार्ग को किस प्रकार बताया है? कवियत्री ने बचपन के आनंद को पुनः कैसे प्राप्त किया? कांटे कम से कम मत बोओ से क्या आशय है? ठीक है, कांटे कम से कम मत बोओ से क्या आशय है? अगर हम अच्छा नहीं कर सकते हैं तो किसी का बुरा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, अगर अच्छा नहीं कर सकते तो यह कांटे कम से कम मत बोओ। नेक्स्ट देखिए, पिताजी की सक्रियता को कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने किस रूप में देखा? और नवधा भक्ति से आप क्या समझते हैं? तो जो शबरी प्रसंग है ना दोस्तों, उसमें है नवधा भक्ति आपका, जो भगवान राम ने सबरी को बताई, मतलब जो सबरी है। ठीक है, उस सबरी प्रसंग में देखना आप, ये नवधा भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा दूजी भक्ति में करता प्रसंगा, तो ये भगवान राम ने सबरी को सुनाई थी नवधा भक्ति। ठीक है, अगला देखिए, स्वतंत्रता का दीपक कविता में कवि ने कौन सी मनोकामना प्रकट की है? इसके अथवा में है, हिंदुस्तान हमारा से कवि का क्या आशय है? अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि की के प्रकृति पर क्या प्रभाव हो रहे हैं?
और इसके अथवा में ये दे रखा है, लेखक के अनुसार मनुष्य एवं पशु में क्या अंतर है। मनुष्य और पशु, इसमें क्या बताना है, अंतर बताना है। चलिए अगला देखते हैं। लेखक ने साहसी मनुष्य की तुलना सिंह से मतलब कि शेर से क्यों की है, ये आपको बताना है। इसके अथवा में स्वामी जी किस पर अपने हृदय को अंत स्थल से दया प्रदर्शित करते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखें अच्छे से आप। पन्नाधाय का उदय सिंह के प्रति वात्सल्य बताइए और इसका अथवा है क्रेडिट फैसिलिटी के लेखक का क्या आशय है। ठीक है, दोनों में से एक करना है। 14वां क्वेश्चन देखिए, सिपाही युद्ध को राजकाज के रूप में क्यों स्वीकार करता है, और अथवा में है मनुष्य पुस्तकों से कौन कौन से गुण अर्जित करता है। 15वां देखिए, केवल 2 शब्दों के विलोम शब्द लिखना है, एक तो मित्र का लिखना है, सुमति का लिखना है। कृत्रिम 3 दिए हैं, तो मित्र का तो हो जाएगा शत्रु, ठीक है, सुमति का हो जाएगा कुमति। बस ये दो के लिखने हैं आपको, विलोम तो ये 2 विलोम हो जाएंगे। चलो मैं एक बार वो लिख देता हूँ अच्छे से। मित्र का विलोम तो हो जाएगा शत्रु, ठीक है, और जो दूसरा दे रखा है ना सुमति, सुमति का हो जाएगा कुमति। ये मित्र का शत्रु, सुमति का कुमति। और जो कृत्रिम है उसका भी बता दो, कृत्रिम को होता है प्राकृतिक, ये विलोम शब्द है। विलोम मतलब होता है विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो मित्र का शत्रु, सुमति का कुमति, कृत्रिम का प्राकृतिक, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, 2 तत्सम रूप लिखिए। आंसू, आंसू का अश्रु, ठीक है, मोर का मयूर, और सपना का स्वप्न। ये आपके ये तत्सम रूप हो गए, ठीक है, तत्सम रूप हो गए ये। आंसू का अश्रु लिखेंगे, मोर का मयूर लिखेंगे, और सपना का स्वप्न लिखेंगे। अब देखिए 2 पर्यायवाची लिखना। नेत्र का, नेत्र का है एक तो नयन, और एक लिख देना लोचन। माँ का, माँ के पर्यायवाची देखें आप, जननी और अम्बा, ये माँ के पर्यायवाची है। आकाश, ठीक है, गगन और अंबर, गगन और अंबर आकाश के पर्यायवाची हैं, तो ये पर्यायवाची हो जाएंगे आपके। 15वां क्वेश्चन देखना आप, इसमें पर्यायवाची नेत्र का क्या लिखेंगे, नयन लोचन, माँ का जननी अम्बा, आकाश का गगन, और आसमान भी लिख सकते हैं आप, आसमान भी लिख देना, ये भी सिंपल ही है। गगन लिख देना, आसमान लिख देना, गगन आसमान, 1 मिनट, गगन आसमान, अंबर भी आप लिख सकते हैं। ये 3 बता दिए, इनमें से आपको 2 लिखने हैं। चलिए अब अगला देखिए। 16वें क्वेश्चन में आपको क्या करना है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित देना है, और इसके अथवा में हास्य रस की परिभाषा उदाहरण। हास्य रस का स्थायी भाव हास है, ठीक है, और जो परिभाषा है वो आपको देनी है कि विभाव, अनुभव और संचारी भाव का हास नामक स्थायी भाव के साथ जब संयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा रस होता है, हास्य रस होता है, ठीक है। जैसे फादर ने बनवा दिए 3 कोट 6 पेंट, बेटा मेरा हो गया कॉलेज स्टूडेंट, ये हास्य रस का उदाहरण है। अगला देखिए, बर्नार्ड शॉ ने अंग्रेजों के बारे में क्या लिखा, वर्णन कीजिए, और इसका अथवा दिया है गुरुदास की कौन कौन सी विशेषताओं उन्होंने महान बनाया। जो गुरुदास हैं उनको महान बनाया, तो उनके अंदर कोई ना कोई तो क्वालिटीज़ थी, तो वो क्वालिटीज़ आपको बतानी है हिंदी में, ठीक है। अब देखिए 18वां क्वेश्चन। 18वां क्वेश्चन देखिए आप अच्छी तरह से। क्या करना है आपको, 2 वाक्यों को शुद्ध रूप में लिखना है। ये 3 नंबर का है आपका। पहला बंदूक एक शस्त्र है, ठीक है, दूसरा हवा चल रही है, और तीसरा है मुझे भोपाल को जाना है। तो इनमें से 2 वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। क्या करना है, शुद्ध रूप लिखना है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से 2 वाक्यांशों को एकल शब्द लिखिए जिसके समान दूसरा ना हो, अद्वितीय, ठीक है, जिसके समान दूसरा ना हो उसको अद्वितीय कहा जाता है। और जो सर्वत्र विद्यमान ना हो, ठीक है, जो सर्वत्र विद्यमान ना हो, और उसके बाद में जो पढ़ना लिखना जानता हो उसको बोलते हैं साक्षर। जो पढ़ना लिखना जानता हो वो साक्षर, और जिसके समान दूसरा ना हो, ठीक है, अद्वितीय, जिसके समान दूसरा ना हो वो अद्वितीय। बस 2 ही बताने हैं, तो ये 2 हो जाएंगे आपके।
अगला देखिए, दृश्य और श्रव्य काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये 3 नंबर का है। और अच्छा 1 मिनट, इसमें मुहावरे और बचे हुए हैं हमारे गाँव वाले में। देखिए, किसी एक मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। ऊँट के मुंह में जीरा, आवश्यकता से कम। ठीक है। ईद का चांद, बहुत दिनों बाद दिखाई देना, ये आपका आंसर है। 19वां क्वेश्चन देखिए, दृश्य और श्रव्य काव्य में अंतर स्पष्ट कीजिए और उसके अथवा में वीर गाथा काल की 4 प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसके बाद में रीतिकाल से आप क्या समझते हैं, 2 विशेषताएं बताइए और छायावाद की 4 विशेषताएं लिखिए। ये 4 नंबर का है। नेक्स्ट देखिए, आत्मकथा और जीवनी में अंतर बताइए, संस्मरण रेखा चित्र में अंतर बताइए। सुमित्रानंदन पंत अथवा मैथिली शरण गुप्त का काव्यगत परिचय निम्न बिंदु के आधार पर दीजिए। 2 रचनाएं लिखनी है, या तो आप सुमित्रानंदन पंत का जीवन परिचय लिख सकते हो या फिर मैथिली शरण गुप्त का लिख सकते हो। भाव पक्ष कला पक्ष लिखना है और साहित्य में स्थान लिखना है। ठीक है, साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। अब इसके बाद भी दिया है आपको क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। टोटल आपके 28 क्वेश्चन रहेंगे, ये भी ध्यान रखना। महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक जीवन परिचय दीजिए निम्न बिंदु के आधार पर। 2 रचनाएं, भाषा शैली और साहित्य में स्थान। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय लिख सकते हो या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी का लिख सकते हो। 24वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पद्यांश की संदर्भ एवं प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। अब इसमें आपको व्याख्या करना है। 4 नंबर की व्याख्या है, उत्तम विद्या तजत न कोई, और क्या गमना है कितनी हिंदुस्तान हमारा है। तो इनकी आपको पंक्तियों की क्या करना है, संदर्भ और प्रसंग सहित व्याख्या करना है। 25वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। भाषाहीन दृष्टि की परिचय समझा देती है, मनुष्य का हृदय बड़ा ममत्व तो उससे प्रेम करता है, तो ये भी 4 नंबर का है। 26वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। ये 5 नंबर का अपठित गद्यांश रहेगा, ध्यान रखना। अनुशासन और स्वतंत्रता अत्यंत आवश्यक है। एक इसमें उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक आ जाएगा दोस्तों, अनुशासन, ठीक है, और स्वतंत्रता। और सारांश आपको लिखना है अनुशासन और स्वतंत्रता के बारे में। अगला देखिए, अगला जो क्वेश्चन है आपका 27वां क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 27, ये आपको टीसी की एप्लीकेशन लिखने के लिए बता रहे हैं। ये देखिए, शाला त्याग प्रमाण पत्र प्रदान करने हेतु अपने प्राचार्य महोदय को, किसको लिखना है, याद रखें, प्राचार्य महोदय को क्या लिखना है, आपको आवेदन पत्र लिखना है। आवेदन पत्र प्राचार्य महोदय को। और इसके अथवा में दिया है, अपने मित्र को बहन की शादी में सम्मिलित होने के लिए आमंत्रण पत्र, मतलब किसमें आमंत्रण पत्र लिखना है। आमंत्रण पत्र किसको लिखना है, मित्र को लिखना है, आपके मित्र को। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है, और जो ये लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये लास्ट क्वेश्चन आपका 28वां क्वेश्चन रहेगा। नीचे दिए गए विषयों में से किसी एक पर 200 से लेकर के 200 से 250 मतलब कि 250 शब्दों में क्या लिखना है, निबंध लिखना है। निबंध लिखना है। निबंध आपके हैं, एक तो भ्रष्टाचार, समाचार पत्र का महत्व, और विद्यार्थी और अनुशासन, विद्यार्थी व अनुशासन, और ये मनोरंजन के आधुनिक साधन। ठीक है, मनोरंजन के आधुनिक साधन है, ये निबंध है आपके, ये भी याद रखना, मनोरंजन के आधुनिक साधन, आधुनिक साधन, ये भी आपको निबंध लिखना है। मतलब इतने निबंध दिए हैं आपको, कितने, 4 निबंध दिए हैं। 4 में से एक निबंध आप अच्छे से लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार, समाचार पत्र का महत्व, विद्यार्थी और अनुशासन, मनोरंजन के आधुनिक साधन। जिसमें से जो विद्यार्थी और अनुशासन है, ठीक है, विद्यार्थी और अनुशासन, ये निबंध मैंने इसी चैनल पर अपलोड कर रखा है। निबंध सेक्शन में जाइए आप, प्ले लिस्ट बना रखी है, प्ले लिस्ट को आप विजिट करके देखिए, उसमें लिखा हुआ है अनुशासन का महत्व। तो ये निबंध आप विद्यार्थी और अनुशासन वाले में आप क्या करेंगे, ये निबंध लिख देंगे अच्छे से। ठीक है, और इसके बाद में आपका बच रहा है, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। रूपरेखा बिल्कुल आती है, तो ये विज्ञान के चमत्कार, विज्ञान के चमत्कार,
एक तो इसकी, या फिर वृक्षारोपण, या फिर राष्ट्रीय एकता। इन तीनों में से आपको क्या करना है, तीनों में से एक की रूपरेखा लिखनी है। और निबंध जो आपको मैंने बताई दिए हैं कि आप निबंध, 4 निबंध में से एक निबंध लिख सकते हैं। रूपरेखा भी आपको किसी एक की रूपरेखा लिखनी है, या तो विज्ञान के चमत्कार की लिख दें, वृक्षारोपण की लिख सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय एकता की रूपरेखा लिख सकते हैं। इसके बाद में जो अगला पेपर रहेगा आपका वो रहेगा ये वाला, सेट बी रहेगा। ये भी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल देख सकते हैं। प्रादर्श प्रश्न पत्र है, हिंदी विशिष्ट, कक्षा 9वीं, ठीक है। और ये रहेगा आपका सेट बी। कौन सा रहेगा, सेट बी रहेगा। और ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट डे, जब आप कमेंट करोगे और कहोगे कि सर हमें सारे 3 के 3 ही सेट बताओ, तो आपको 3 ही सेट बता दूंगा हिंदी के, ठीक है। और तीनों सेट को अगर आपने लगा लिया तो आपकी 85% से ऊपर बन जाएगी, बिल्कुल ध्यान रखना आप सभी। और दोस्तों अपने उन सभी 9th क्लास के स्टूडेंट के साथ में शेयर कर देंगे। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। क्या होता है कि नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस प्रकार के जो वीडियो हैं डेली आपको हमारे इस चैनल पर मिलेंगे, जो मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए है। ध्यान रखना, ये भी मैं बता दूं, मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 9th। वैसे हमारे इस चैनल पर 12th 11th दोनों के भी सेट पेपर अपलोड हो रहे हैं। आपने अगर देखा हो तो अपने दोस्तों के साथ बता देना उनको भी कि 12th के भी यहाँ पे मिल जाएंगे और 11th के भी मिल जाएंगे। थैंक यू।